दोस्तों, रेवेनेंट का अर्थ होता है एक ऐसी लाश जो मृत्यु से वापस आ जाती है जिंदा लोगों से बदला लेने के लिए। ये एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है। लियोनार्डो डी कैप्रियो द्वारा अभिनीत फिल्म द रेवेनेंट एक अमेरिकी हू ग्लास के जीवन पर आधारित है जो अपनी जिंदगी में काफी बार मौत के मुंह से निकल के आया था। सत्रह सौ तिरासी में पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए ग्लास ने एक एक्सप्लोरर के तरह अपर मिसूरी रिवर में अपनी जिंदगी शुरू की। उनकी जिंदगी पे दो फिल्में बनी। एक मैन इन द विल्डरनेस जो 1971 में बनी थी और उसके बाद 2015 में बनी द रेवेनेंट। वैसे ग्लास की शुरुआती जिंदगी समुद्र में बीती जब तक कि उनके जहाज पे मशहूर फ्रेंच पायरेट जॉन लफीत ने कब्जा कर लिया और उसके सामने यह शर्त रखी कि वो या तो मार दिया जाएगा या वो एक पायरेट बन जाए। ग्लास ने पायरेट बनना कबूल किया और उनके साथ लूटमार करने लगा। लगभग 2 साल के बाद वो टेक्सास के तट पे जहाज से कूद के तैर के किनारे आ गया। लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि तट पर इंडियंस का कब्जा था और वो लोग नरभक्षी भी थे। लेकिन ग्लास बिना नक्शे के उनके इलाके से होता हुआ कांसास पहुंच गया। कांसास पहुंचने पे उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी पोनी इंडियंस ने उन्हें पकड़ लिया। ग्लास के साथ उस पायरेट शिप से भागा हुआ एक और आदमी भी था। पोनी इंडियंस ने ग्लास के साथी को उल्टा लटका के उसके शरीर में पाइन के पेड़ के कांटे घुसा दिए और उसके बाद उसके नीचे आग लगा दी। ग्लास बंधा हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने उन इंडियंस को सिंदूर से भरा हुआ एक पैकेट दिया जिसे वो गीला करके वॉर पेंट की तरह अपने चेहरे पे लगा सकते थे। ये देख पोनी इंडियंस खुश हो गए और उसे छोड़ दिया गया और उन्होंने उसे अपने साथ रहने को आमंत्रित भी किया। ग्लास उनके साथ 2 साल तक रहा और उसने एक इंडियन लड़की से शादी भी कर ली। इसके बाद वो सेंट लुई चला आया। यहां वो फर ट्रेड से जुड़ा और उसका काम था बीवर्स को ट्रैप करके उनका फर निकाल के फर कंपनीज और इंडियंस को बेचना। इसी दौरान ग्लास ने जनरल विलियम एशली का एक विज्ञापन देखा जहां उन्हें 100 लोगों की जरूरत थी जो रॉकी माउंटेन्स जाएं और वहां फर इकट्ठा करें। इसी दौरान उनकी मुलाकात री इंडियन से हुई जिनको वो लोग फर बेचने की कोशिश करने लगे। लेकिन इंडियंस को ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने उन 100 लोगों में से बहुतों को मार डाला। इससे क्रोधित होकर इन लोगों ने उनके गांव में आग लगा दी और बहुत से बच्चे और औरतें मारे गए। अब इस ग्रुप और इंडियंस के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और ग्लास इन सब में फंस गया। खैर, ग्लास और 13 लोग बच गए और ये येलोस्टोन की तरफ जाने लगे ताकि वहां से फर इकट्ठा करके ट्रेड शुरू करें। इसी रास्ते पे ग्लास ने अचानक ही अपने आप को एक खाली स्थान पे पाया और वो था एक भालू का घर और उस भालू ने उस पे हमला कर दिया। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा रेवेनेंट फिल्म में दिखाया गया है। जब तक उसके साथी वहां आके भालू को मार पाते तब तक ग्लास की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो देख नहीं पा रहा था और ना ही बात कर पा रहा था और मरने की कगार पे था। बाकी लोगों ने उसकी पट्टी करने की कोशिश की लेकिन उन्हें पता था कि ग्लास अगले दिन सुबह तक मर जाएगा। ग्लास ने किसी तरह रात निकाली और सुबह हो गई। तब जनरल हेनरी ने अपने साथियों से कहा कि वो एक स्ट्रेचर बनाएं और ग्लास को उस पर डाल के अपने साथ ले चलें। कुछ समय बाद टीम को लगा कि ये 99% मरे हुए आदमी को वो लोग क्यों ढो रहे हैं। जनरल ने कहा कि वो ग्लास और 2 लोगों को वहीं छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये 2 लोग ग्लास के मरने पे उसे दफना के आएंगे। ये दोनों थे फिट्जजेरल्ड और ब्रिजर। ग्लास अगले 5 दिनों तक जिंदा रहा और वो तीनों लोग जंगल में अकेले नहीं थे बल्कि क्री इंडियंस जिनका गांव इन्होंने जला दिया था वो उनका पीछा कर रहे थे।
फिट्जजेरल्ड और बिजर जो ग्लास की मौत का इंतजार कर रहे थे, उनसे अब रहा नहीं गया और उन लोगों ने कब्र खोद के ग्लास को उसमें दफना दिया और उसका सारा सामान लेकर चल दिए। लेकिन ग्लास फिर भी जिंदा रहा और कब्र से निकलने के बाद वो पास ही ताजी नहर से पानी पीता रहा और पास ही लगी हुई बेरीज खाता रहा। वैसे उसका एक हाथ और एक ही पांव काम कर रहा था। थोड़े दिनों बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने किसी तरह ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने की सोची और उसके दिमाग में उन लोगों के लिए गुस्सा था जिन्होंने उसे मरते हुए छोड़ दिया था। अपने पौनी इंडियंस के समय से ही उसे जंगल में जीने की कला सीख ली थी। वो रास्ते में अपनी चोटों को साफ भी करता रहा। एक जगह उसने भेड़ियों को एक बाइसन खाते हुए देखा तो उसने किसी तरह उन्हें भगाकर उसका मांस खाया। इससे उसे थोड़ी बहुत शक्ति मिली और आगे उसने एक इंडियंस का गांव देखा जो पूरी तरह से खाली था और वहां कुत्ते घूम रहे थे। ग्लास ने कुत्ते को मार डाला और उसे खा लिया। उसके घाव थोड़े भरने लगे, लेकिन एक चीज नहीं भर रही थी, वो थी उसकी पीठ। उसमें कीड़े पड़ चुके थे। ग्लास को सू इंडियंस का एक समूह मिला जिसने उसकी पीठ से कीड़े निकाले और उसे ठीक किया और उसे फोर्ट कायोवा पहुंचाने में मदद की, जहां ग्लास 2 दिन तक रहा और उसके बाद उसने वहां से एक नाव पकड़ी और उसके दिमाग में उन लोगों के चेहरे आ रहे थे जिन्होंने उसे मरता छोड़ दिया था। इस समय तक ग्लास 400 किलोमीटर रेंग और चल के पूरा कर चुका था और ये नाव उसे 300 किलोमीटर और आगे ले जाने वाली थी। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि क्री इंडियंस ने उस गांव पे कब्जा कर लिया था और उन्होंने ग्लास की टीम को भी मार डाला। जैसे ही क्री इंडियंस ग्लास को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी मंडान इंडियंस ने आके उसे बचा लिया और उसे फोर्ट टिल्टन तक छोड़ दिया। यहां वो लंबा समय तक रह सकता था, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही था और उसे पता चला कि उसकी पुरानी टीम हेनरी फोर्ट में है। यहां उसे ब्रिजर ही मिला और चूंकि वो एक लड़का ही था तो उसने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो ग्लास को लगा कि नरक भरे पिछले 6 महीने की असली वजह फिट्जजेरल्ड ही था। वो हेनरी फोर्ट पे कुछ महीने रहा और जैसे ही उसे मौका मिला तो वो एक फर कंपनी के साथ फोर्ट एटकिंसन जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि फिट्जजेरल्ड भी वहीं था। फर टीम के साथ फोर्ट एटकिंसन जाते हुए उनका सामना फिर से क्री इंडियन से हो गया। ग्लास की टीम किसी तरह से बोट से भाग गई और ग्लास जंगल में ही रह गया। उसने फिर से लगभग 600 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया और किसी तरह फोर्ट एटकिंसन पहुंच गया। यहां उसे फिट्जजेरल्ड मिल गया, लेकिन एक समस्या आ गई कि फिट्जजेरल्ड ने अमेरिकी सेना ज्वाइन कर ली थी और ग्लास एक सरकारी सैनिक को हाथ नहीं लगा सकता था। इससे उसके प्रतिशोध पे पानी फिर गया। तो दोस्तों, ये थी ह्यू ग्लास की कहानी, जो कि द रेवेनेंट की कहानी से भी कई गुना कष्टदायक है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।